हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसको हम कंटिन्यू रखते हैं। जो हमने कल चैप्टर स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत बेसिक, थोड़ा बहुत थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देखा, परसेंटेज के बारे में चीजों को जाना, तो वो चीज हमने थोड़ी इसमें जानी। तो चलिए अब कुछ आगे की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे वह पा सकता है। हाँ, इफ यू हैव पेशेंस, you want whatever you want, you will achieve। जी हाँ, अगर आपके पास पेशेंस है बच्चों, अगर आपके पास धैर्य है तो आप जो चाहे वो पा सकते हैं। आपके पास हमारे हमेशा धैर्य पूर्वक हर चीजें सुननी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको या सीधे फटाफट क्वेश्चन आंसर जवाब नहीं, बट उसका जब आपको इंट्रोडक्शन ही कोई चीज नहीं पता होगा तो आप कैसे उस क्वेश्चन आंसर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे। दूसरी चीज आपकी जो तीसरी चीज इसमें आती है, इसमें आपने देखा होगा कि जैसे आप एग्जाम हॉल में होते हैं तो आपको अपने आप पेशेंस रखिए। एग्जाम देने से पहले पेशेंस, नर्वस मत होइए, पेशेंस रखिए अपने अंदर कि यार होगा, अपने आराम से होगा। तो आपने जब भी देखा होगा कि आपने हमारे पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा, उनके डिसीजन आपने देखे होंगे कि जब ड्यूरिंग मैच इतनी क्रूशियल सिचुएशंस जब हो जाती हैं, तब भी आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, बहुत धैर्यपूर्वक डिसीजन लेते हैं, पेशेंस उनके अंदर रहता है। तो पेशेंस है तो बच्चों, पेशेंस है तो आपको जरूर उसका बेटर रिजल्ट आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो चलिए, ये कल हमने थोड़ा बहुत बेसिक चीजें इसमें सीखी और उन्हीं चीजों को थोड़ा बहुत हम आगे और समझेंगे जो हमने अभी पढ़ना है। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर जो चीजें हमने सीखी है उसके बारे में थोड़ा और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब हमने कल परसेंटेज के बारे में थोड़ा जाना, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज के बारे में भी आपने थोड़ा चीजें जानी कि सर ये परसेंटेज, इसके बारे में आपको बताया 25, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे परसेंटेज के अंदर। अब प्रतिशत के अंदर और चीजें यहाँ पे देखने को हम देखेंगे, आगे हम बढ़ेंगे। तो इसमें आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास कोई, ठीक है, कोई स्कूटर है या कोई गाड़ी है उसका प्राइस है, या कोई मोबाइल है उसका प्राइस है 34,000 रुपये। क्या है? 34,000 रुपये, ठीक है। अब इस साल उसका ये 2000, ये क्या है, 2021 में, 2021 ईयर में, 2021 में 34,000 का था। इसमें कितने 20, अब 2022 में इन्होंने 20% इंक्रीज कर दिया प्राइस, 20% इंक्रीज। 2022 में आपने देखा यही फोन अब 20% इंक्रीज, जो इसकी कीमत पहले थी अब 20% और बढ़ गई, ठीक है। 20% और बढ़ गई। तो अब बताओ जो न्यू प्राइस है वो कितना होगा, यानी कि इंक्रीज परसेंट। तो आप क्या करोगे भाई, आपने देखा 3400 में ही तो, 34,000 में ही तो 20% बढ़ा है, तो 34,000 का 20% आप निकालेंगे भाई। 34,000 का 20% में निकालूंगा तो आप यहां से जब सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 0 से 2 0 यहाँ कट गई, और व्हाट विल वी गेट, 34 2 68 और 1 और 2, यानी 6,800 रुपए उन्होंने बढ़ा दिए। उन्होंने जब ऐड दिया, उन्होंने ये नहीं बोला कि हमने 6,800 रुपए बढ़ा दिए। देखने को ज्यादा लगता है कि यार 6,000 रुपए बढ़ा दिए, उन्होंने ऐड दिया कि इसकी कीमत 20% और बढ़ गई है, 20% इंक्रीज हो गई है, यानी कि 20% कीमत और बढ़ गई है। तो कितनी बढ़ गई है? 6,800। तो न्यू प्राइस, जो इसमें न्यू प्राइस आएगा, ठीक है, जो नया प्राइस अब जुड़ के आएगा वो कितना आएगा, 34,000 में आप 6,800 और जोड़ दो तो आप इसमें देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6,800। जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो 4 6 10 और 3 1 4, ठीक है, सॉरी, ठीक है, 6,800 की बात यहाँ हो रही है। तो ये आप 0 0 8 6 4 10, ये क्या आ जाएगा, 40,800, ठीक है। 40,800 का आपका नया, जो नया प्राइस आ गया आपका 40,800, यानी 40,800 रुपीज का आपको नया मोबाइल अभी पड़ेगा। क्लियर? कॉपी कर लीजिए जरा इसको पहले। चलिए, डिस्काउंट में आपने देखा फॉर एग्जांपल कोई चीज 1,000 रुपए की है, ठीक है, 1,000 रुपए की कोई चीज है, कोई ट्राउजर 1,000 रुपए का है। आप दुकान वालों पे गए, आपने बोला, आप डिस्काउंट करते हो कि भैया थोड़ा बार्गेनिंग आप लोग करते हैं, हम सब है ना कि सर बार्गेनिंग हम लोग करते हैं, कि सर बार्गेनिंग इन द सेंस, जैसे 1,000 रुपए की चीज है, इसको आप दे दो 500 में दे दो, 700 में दे दो, 800 में दे दो। तो बार्गेनिंग करते करते हमने देखा कि आपको वो चीज कितने की पड़ गई, 800 की पड़ गई।
तो उस दुकानदार ने जो है, उस शॉपकीपर ने क्या किया, आपको कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 200 रुपए का डिस्काउंट। आप बोल देगा मुझे 200 रुपए का डिस्काउंट उन्होंने दिया, यही होता है, यही होता था ना कि भाई आपने 1000 में 800 यानी कि 200 रुपए का डिस्काउंट आपने ले लिया, इजीली आपने उनसे 200 रुपए का डिस्काउंट ले लिया है ना, 200 रुपीज का डिस्काउंट आपने ले लिया। तो ये तो आपका डिस्काउंट हो गया, छूट जिसको हम बोलते हैं ना। तो 200 रुपए का डिस्काउंट आपने ले लिया उनसे। अब 200 रुपए का डिस्काउंट जब आपने ले लिया तो ये आप बोलेंगे तो चलो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, ये तो बात हो गई आपकी किसमें, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अगर अब ऐसा है, कोई चीज है आपके पास 2400 रुपए की, ठीक है, और उससे बोला है कि 20% आपको ऑफ दिया जा रहा है। ऑफ मतलब 20% ऑफ मतलब डिस्काउंट होता है कि आपको 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ये चीज कितने की पड़ेगी, 20% क्या दिया जा रहा है, 20% इसको आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो 20% डिस्काउंट में आपको चीजें क्या पड़ेंगी वो आपको बताना है। तो अब यार 2400 का आप क्या, 20% डिस्काउंट है, 20% ऑफ है, 20% आपको डिस्काउंट इसमें मिल रहा है। जैसे बोलते हैं ना, आपने दुकान में देखा होगा, बोर्डिंग्स आपने देखी होगी, बाय दिस फ्लैट 20% ऑफ, फ्लैट 20% ऑफ, फ्लैट 30% ऑफ। तो वही फ्लैट 20% ऑफ क्या भी डिस्काउंट है। तो आप क्या करेंगे भाई, हमें 20% डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, 2400 पे मिल रहा है। हमें 20% जो डिस्काउंट मिल रहा है किस पे मिल रहा है, हमें 20% डिस्काउंट इस पे मिल रहा है। तो 2400 का मैं क्या निकाल दूंगा, 20% निकाल दूंगा, है ना। 2400 का मैं क्या कर दूंगा, 20% निकाल दूंगा। तो 24 का 20% हम निकालेंगे। तो आप यहां देखेंगे, इसको बताऊं इसको लिखते कैसे, इसका बात एक ही, जो ये हमने लिखा है, जो ये मैं लिख रहा हूं, ये चीज है क्या, 20% ऑफ 2400, ठीक है। तो 20%, 20 इंटू अपॉन 100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 2400। तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे हम लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो 20 से 20 यहां कट गए, बट टू लिखो 24 टू 48 यानी कि 480 रुपए। तो ये 480 रुपए क्या है, ये 480 रुपए क्या है, यानी कि आपको कुछ चीज 480 रुपए की पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है 2400 की चीज आपको 480 की पड़ जाए, इतना डिस्काउंट कोई नहीं देगा। तो इसका मतलब क्या है कि 480 रुपए आपको कम पड़े हैं। तो आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे, 2400 में से आप 480 रुपीज क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो आपको यहाँ 480 रुपए में आप देखोगे तो आपको कितने मिलेंगे, 2200, सॉरी 2400 में से आप 480 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये 1920 रुपए। 1920 रुपए आपको क्या है, मिल जाएंगे, ठीक है। 1920 रुपए, अच्छा क्या क्या हमने, हाँ सही है, ठीक है। तो ये हमें 1920 रुपए यहाँ पे मिल जाएंगे, क्लियर। तो 2400 में से आप 480 रुपये को माइनस करोगे तो 1920 रुपए में आपको फाइनल चीज 1920 में पड़ जाएगी। तो ये डिस्काउंट होता है। तो 20% ऑफ डिस्काउंट आपको मिला, तो जो हमें प्राइस पड़ेगी, ठीक है, तो हमें जो प्राइस हमें देना होगा आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट मिलने के बाद प्राइस क्या होगी हमारी, आफ्टर डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट का मिलने के बाद प्राइस क्या है, ये कॉपी कर लो इसको। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस। अब इसको आपको क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो, आपको इसका अनुपात निकालना है, सब हम कल पढ़ चुके हैं। फटाफट इस क्वेश्चन को लिखो, स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। इसका आपको रेशियो निकालना है पहला, और दूसरा आपको निकालना है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, तीसरा 50 पैसा टू 10 रुपए। साइकिल की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा से स्कूटर की गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी निकालनी है। दूसरी पहले, चलो पहले की निकाल के बताओ मेरे को, चलो देखो जी, पहला निकाल के बताते हैं। हो गया आपका, आई होप हो गया होगा। रेशियो निकालना है किसका, रेशियो ऑफ द फॉलोइंग स्पीड ऑफ साइकिल। तो रेशियो निकालना है किसका, स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर, ठीक है। तो रेशियो आप देखो, स्पीड ऑफ साइकिल की कितना था, 15 किलोमीटर पर आवर, और इसका था 30 किलोमीटर पर आवर।
तो आप देखेंगे किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कट गया, 15 जा 15, 15 टू 30। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आ गया 1/2। इट मीन्स जो इसका रेशियो है, जो आपका रेशियो आया वो कितना आ गया 1:2। ठीक है, तो 1 ऊपर किसका है, स्पीड ऑफ साइकिल, साइकिल को जिसका पूछा है उसको हम ऊपर रखेंगे और जिसका है उसको हम आगे रखेंगे। तो रेशियो क्या हो गया 1:2, इसका आंसर आपका हो गया। तो 1:2 हो गया। अब दूसरा देखें, दूसरा आपको पूछा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। ठीक है, रेशियो पूछा है इसका। तो 5 मीटर से 10 किलोमीटर का रेशियो क्या है, मतलब इनका आपस में कितना तुलना ये रखते हैं, 5 मीटर और 10 किलोमीटर। तो आपको एक चीज बताऊं, मैंने आपको बोली थी कि कम रेशियो क्या होता है, रेशियो दो सेम चीजों के बीच में कंपेयरिंग होती है, दो सेम चीजों के बीच में तुलना होती है। अब सेम आप बोलेंगे सर ये भी तो सेम है, बोलूंगा सेम का है भैया, 1 मीटर है, 1 किलोमीटर है, सेम थोड़ा हुआ। ठीक है, तो इसको सेम बनाएंगे। तो किलोमीटर को अब जो बड़ा है उसको छोटा बनाने में ज्यादा आसान है, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, है ना। मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा, बट किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सा है। अच्छा, किसी को अगर इसमें दिक्कत होती है मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में कैसे हम जाते हैं, क्या करते हैं, तुम मुझसे पूछ ले, ठीक है, उसको मैं थोड़ा समझा दूंगा। तो 5 मीटर ये हो गया, इस किलोमीटर को हमने मीटर में किया तो 1 मीटर 1000 किलोमीटर। तो अब आप यहाँ देखेंगे जो जो आपका कट हो रहा होगा उसको कट कर देंगे। तो यहाँ तो कुछ कट ही नहीं हो रहा है, तो 1 5 1 जा 5 और 5 1 जा, अब ये मीटर में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ आ जाएगा, ये मीटर में ये भी, तो ये आ जाएगा 1/2 1 2 3। तो इसका रेशियो आ गया 1:। तो यानी कि 5 मीटर जो है किलोमीटर के हिसाब से, 10 किलोमीटर के हिसाब से 2000 टाइम्स छोटा है। तो 1:2000 का मतलब यही हुआ। ठीक है, ये इससे 2000 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट जरा तीसरा आप कर डालो, तीसरा कर डालो। चलो हुआ तीसरा वाला। तीसरा पार्ट भी बच्चों बहुत इजी है आपका। तीसरा पार्ट आप देखेंगे भैया 50 पैसे को 5 रुपए में, तो वही बात है, या तो आप पैसे को रुपये में चेंज कर दो या रुपये को पैसे में चेंज कर दो। तो मैं रुपये को पैसे में चेंज करना ज्यादा प्रेफर करूंगा, बिकॉज 1 रुपीज में कितने होते हैं, 100 पैसा होता है। 1 रुपये के अंदर क्या होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बताया 1 किलोमीटर के अंदर आपका 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूछा है 5 पैसा से, सॉरी 50 पैसे से, तो पूछा है 50 पैसा टू 5 रुपये। अब मैं क्या करूंगा, 1 रुपए में जब 100 पैसे हैं तो 5 रुपए में कितने पैसे होंगे बच्चों, 500 पैसे होंगे। भाई जब 1 रुपए में 10 टॉफी आती है तो 5 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी, 1 रुपए में 10 टॉफी आती है, या फिर 1 रुपए में 1 टॉफी आती है तो 5 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी, 5 टॉफी आएंगी। मल्टीप्लाई कर देते हो आप, तो वही चीज है, 1 रुपए में 100 पैसे हैं तो 50 पैसे में कितने होंगे बच्चों, 50 पैसे में आपका 5 रुपए में आपके 500 पैसे होंगे। तो आप यहां देखोगे पैसे पैसे कट 5 से 5 5 5 10 50। तो इसका जो रेशियो आ जाए आपका 1/10, या इसको आप लिख सकते हो 1:10। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1:10। तो 3 हमने कर दिए, बहुत सिंपल सिंपल थे, इसमें कुछ भी करने को इतना था नहीं। ठीक है, 1 नंबर पे आ जाता है क्वेश्चन, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट आप देखेंगे ये नोट कर लो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो। अब यहाँ पे आपको इन अनुपातों को क्या करना है, इन अनुपातों को सर आपको परसेंटेज में बदलना है। तो ये मैंने आपको बताया था क्लास के फर्स्ट डे में, हमने कल जब क्लास स्टार्ट की थी, इसके फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। तो चलो फटाफट कर डालो इस क्वेश्चन को, सिंपल है। चलो देखो क्या था इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे। अब आपको मैंने कल बताया था ना जब हम पढ़ रहे थे कि सर परसेंटेज से अगर हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं, कभी भी कोई फ्रैक्शन हमको फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, यानी कि 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये आपको कल बताई थी क्लास में, तो इन्हीं का यूज होगा भी। तो आप देखेंगे यहाँ पे पहला आपका है 3:4 है ना, ये आप करते हैं 3:4, और 3:4 को लिखने का दूसरा तरीका होता है, 3:4 को दूसरा लिखने का तरीका ये भी होता है। अब ये के भिन्न बन गया, भिन्न मतलब अब ये के फ्रैक्शन बन गया है ना, फ्रैक्शन बन गया, तो इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो।
क्योंकि परसेंटेज में लाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं। 4 2 1 4 4 4 4 2 8 4 5 20। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 25 3 75, तो ये बन गया आपका 75%। ये आपका 75% हो गया। वैसे ही आप बी पार्ट भी करोगे, बी पार्ट में है 2:3, तो 2:3 का आप क्या करोगे, मुझे इसका आंसर करके बताएं आप। चलिए देखेंगे अब बच्चों, देखो इसमें भी कुछ सिंपल सा है, कोई ऐसा है नहीं। तो 2/3 को आप देखो कैसे करोगे, 2/3 लग सकते हैं गुणा 100। तो अब आप बोलोगे तो ये तो जा नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं, 200/3 आप कर दो। तो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 10 में से 8 गया 2, फिर 0 निकलेगा, 3 6 18, 10 में से 8 गया 2, फिर पॉइंट लगा दोगे 0, 3 6 18। तो आप देखोगे चीजें रिपीट ही हो रही हैं, ठीक है, ये चीजें रिपीट ही हो रही हैं। तो इसको आप लिख दोगे कि कितना है 66.66%। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना है, अगर इसको दूसरे भिन्न में करना है, मिक्स भिन्न में करना है, तो इसको आप 3 से 200 से सेम आप डिवाइड करोगे, 3 6 18, फिर से 3 6 18, 2 बचेगा। तो उसको मैं लिख सकता हूँ 66 2/3%। तो दोनों आंसर मेरे सही हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं एग्जाम में, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर्स अपने आप में सही हैं। ठीक है, तो इसको भी कॉपी कर लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल इस तरह की मैंने आपको चीजें समझाई थी कि 25 में से 72% छात्र गणित में रुचि रखते हैं, कितने गणित में रुचि नहीं रखते हैं। क्वेश्चन है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। तो इनमें से कितने बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन, पहले इस क्वेश्चन को कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे क्वेश्चन करना है। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप देखेंगे 72% 25 स्टूडेंट आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, तो हम लिखेंगे परसेंट ऑफ स्टूडेंट, कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं इंटरेस्टेड इन, जो इंटरेस्ट रखते हैं, इंटरेस्टेड इन मैथ्स। कितने परसेंट है भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है 72%, ठीक है, यानी कि प्रतिशत, ठीक है, कितने बच्चे स्टूडेंट ऑफ, परसेंट ऑफ स्टूडेंट, कितने परसेंट ऑफ स्टूडेंट रखते हुए प्रतिशत की बात कर रहे हैं, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, मैथ्स में इतने बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। तो अब देखो कोई भी चीज अपने आप की कितनी होती है, 100% होती है। मैंने कल भी बताई थी, आपके स्कूल में अगर आपकी क्लास में केवल 5 ही बच्चे हैं तो आपके लिए वो 100% है। देखो लिखना बाद में, मैं लिखने के लिए पूरा टाइम दूंगा, अभी समझ लो कि अगर आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं तो आपके लिए वो 100% है, और किसी दूसरे की क्लास में अगर 100 बच्चे हैं या 70 बच्चे हैं तो उसके लिए वो 100% है ना। तो हमारे लिए अभी 100% क्या है, ये 25 बच्चे हमारे लिए 100% है अभी। तो अब आप बताओ 72% तो बच्चे ऐसे हैं जो क्या है, पसंद करते हैं मैथ्स को, तो बच्चे कितने परसेंट, तो यहां लिखूंगा मैं परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड नहीं है बच्चों, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, मैथ्स में जो इंटरेस्टेड नहीं है। कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप बोल दोगे सर टोटल तो 100 होता है, 100 में से 72 इंटरेस्ट है, तो बच्चे कितने, 28% बच्चे ऐसे हैं, 28% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, 28% बच्चे वो हैं जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अभी लिखने का टाइम दूंगा, समझ लो, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। 28% बच्चे जो अब ये तो आ गया परसेंटेज में, ये तो आ गया परसेंटेज में। बट अगर उन्होंने पूछा, फॉर एग्जांपल कोई इंस्पेक्शन के लिए आ रखा है, कोई पूछ रहा है, बुरा मुझे परसेंटेज में नहीं बताना है, मुझे आप नंबर्स में बताओ कि कितने बच्चे नहीं पसंद करते हैं, नंबर्स में बताओ, नंबर में कितने बच्चे नहीं करते हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, कितने
ठीक है, 28% को 28/100 लिख सकता हूं। तो 28% किसका, देखो इसको पहले थोड़ा मैथ्स, थोड़ा इसको लैंग्वेज में कर देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ, कितने बच्चे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लेते, तो आप बोलोगे सर 28% ऑफ टोटल स्टूडेंट, यानी कि कुल बच्चों का 28% है जो मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं लेता है। और ये कुल बच्चे कितने हैं, ये कुल बच्चे 25 हैं, बताया ना यहाँ पे 25 स्टूडेंट है कुल। तो 28% ऑफ 25, तो 28% को आप लिख दोगे, परसेंट को मैंने कल बताया था 1/100 लिखेंगे 28% को। 28% ऑफ का मतलब मल्टी 25, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे 25 100, तो यहां से मेरे निकल के आएगा 7। तो यहां जो मैं निकल के आया कितना है 7। तो 7 स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स पसंद नहीं करते हैं 25 में से। अगर नंबर में पूछा है बच्चों, ध्यान से इस क्वेश्चन का मतलब समझना, अगर आपसे नंबर्स पे पूछा है कि कितने छात्र नहीं पसंद करते हैं तो वो है 7, और अगर आपसे प्रतिशत में पूछा है कितने प्रतिशत पसंद नहीं करते हैं तो वो है 28% और 7 बच्चे। ये दो अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अब इसको करने का एक दूसरा तरीका और अपने आप में एक क्वेश्चन अच्छा है, और इसको कैसे कर सकते हैं हम देखो। अगर आपसे पूछा है भाई कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, कितने बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, आपसे ये पूछा है ना, तो आपको पता है नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, मैथ्स में कितने बच्चे इंटरेस्टेड है वो निकाल दो पहले। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने इंटरेस्टेड है सर 72%, तो 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, भाई 25 स्टूडेंट में से 75% क्या है इंटरेस्टेड है ना। तो 72% ऑफ 25 लिख दिया मैंने। तो 72% ऑफ 25 मतलब 72/100 इंटू 25। तो यहाँ से 25 से आपका कट जाएगा, ठीक है, 4 से कट जाएगा 18 सेंट, यानी आप बोल दोगे कि सर 18 बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथमेटिक में इंटरेस्टेड है, जो मैथमेटिक में क्या है इंटरेस्टेड है। तो भाई 18 बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक में इंटरेस्टेड हैं। तो बच्चे कितने, भाई टोटल कितने थे 25, जिनको इंटरेस्ट नहीं होगा। देखो दो तरीके से आंसर निकालना सिखा रहा हूं मैं आपको। तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, कितने होंगे टोटल कितने, बट टोटल में से आप भाई जो इंटरेस्ट टोटल कितने 25 में से जो इंटरेस्ट रखते हैं वो है 18, तो 25 में से बचे कितने 7। भाई टोटल में से 25 में से उनको माइनस कर दो ना जो इंटरेस्ट रखते हैं, 25 में से हमने उन छात्रों को माइनस कर दिया जो रुचि रखते हैं। तो 25 में से 18 तो रुचि रखते हैं, बचे कितने 7, तो ये 7 बच्चे जो मैथ्स में रुचि नहीं रखते हैं। तो दो तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, पहला तरीका ये, दूसरा तरीका ये। तो ये ज्यादा बेटर है, इसमें दोनों अपने आप में बेटर है, जो आपके दिमाग में पहले समझ में आता है आप उसी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। इस क्वेश्चन को आप कॉपी कर लें अच्छे से, और उसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। इसको भी आपके लिए हम बोर्ड में लगा के रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।